हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है कैसे वसुदेव जी ने देवकी को कंस से बचाया। पिछली वीडियो में हमने देखा था वसुदेव जी देवकी को बचाने के लिए कंस को उपदेश दे रहे थे, ज्ञान दे रहे थे। मानो कंस प्रश्न पूछता है कि जीव तो बहुत बहुत कर्म करता है, इतने मनोरथ करता है, तो उनको पूरा कराने के लिए तो बहुत सारी देहों की प्राप्ति कराई जाएगी, तो फिर किसी विशेष देह की प्राप्ति का क्या कारण होता है। इसके उत्तर में वसुदेव जी ने कहा था कि मृत्यु के समय मन की सोच, मन की भावना और मन की इच्छा के अनुसार व्यक्ति को एक विशेष शरीर प्राप्त होता है। मृत्यु के समय मन जिस देह का चिंतन करता है उसे वही देह प्राप्त होती है। शरीर त्यागते समय मनुष्य जैसी दशा का स्मरण करता है उसे अवश्य में वैसी ही दशा प्राप्त होती है। गुरु महाराज जी कहते हैं क्योंकि मृत्यु के समय व्यक्ति एक ही शरीर का चिंतन कर सकता है, इसलिए उसे उस विशेष शरीर में जाना पड़ता है। जैसे मानो कोई फोटो ले रहा हो, अंत में जब वह क्लिक दबाता है तो जैसी अंत में स्थिति होती है वैसी ही फोटो आती है। हम देखते हैं फोटो खींचते हुए फोटोग्राफर कहता है कि जरा हंसिए, तो फोटो हंसते हुए आती है। तो जैसी अंत में स्थिति होती है फोटो वैसी ही आती है। उसी तरह से अंत में मृत्यु के समय जीव की जिस शरीर का चिंतन करेगा उसे वही शरीर प्राप्त होगा। आगे वसुदेव जी कंस को उदाहरण देते हुए समझा रहे थे कि कैसे भौतिक जगत में आत्मा विभिन्न प्रकार के शरीरों को ग्रहण करता है, कभी देवता के शरीर को, कभी मनुष्य के शरीर को, कभी कुत्ते के शरीर को, कभी वृक्ष आदि को। वसुदेव जी समझाते हुए कहते हैं कि जैसे किसी बर्तन में जल या तेल भरा हुआ हो और बर्तन को रख दे जमीन पर तो चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है उस जल में या तेल में, और मानो जोर से हवा चल रही हो तो वायु के वेग के कारण वह प्रतिबिंबित चंद्रमा विभिन्न आकारों का लगता है, कभी गोल, कभी लंबा, कभी टेढ़ा मेढ़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि हवा चल रही है जोर से जल पर। हवा के चलने से जल हिलता है और जल के हिलने से चंद्रमा भी हिलता हुआ प्रतीत होता है। ऊपर देखते हैं आकाश में तो चंद्रमा बिल्कुल स्थिर दिखाई देता है, कंपकपी नहीं होती, लेकिन जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब कांपता हुआ दिखाई देता है। चंद्रमा यद्यपि स्थिर है और एक है, किंतु जब इसका प्रतिबिंब जल या तेल में पड़ता है तो हवा चलने से यह विभिन्न आकार ग्रहण करता है। यहां चंद्रमा की तुलना आत्मा से की गई है। वैसे जैसे हवा के चलने से चंद्रमा विभिन्न आकार ग्रहण करता है, उसी तरह से हमारी आत्मा यद्यपि कृष्ण की नित्य दास है, किंतु जब उसे प्रकृति के भौतिक गुणों में रखा जाता है तो आत्मा विभिन्न शरीर धारण करती है, कभी देवता का, कभी मनुष्य का, तो कभी कुत्ते का, कभी वृक्ष इत्यादि का। वसुदेव जी चाहते थे कि उनका साला कंस अपनी बहन की हत्या का पाप कर्म ना करे, क्योंकि ऐसा करने पर कंस को अगले जन्म में ऐसा शरीर धारण करना होगा जिसमें उसे बारंबार कष्ट सहना पड़ेगा। इतना ज्ञान देने के बाद भी कंस दुराचार छोड़ नहीं रहा था। वह देवकी को मारने के लिए तैयार था। वसुदेव जी ने साम नीति छोड़कर भेद नीति से काम लिया। जब वसुदेव जी द्वारा इस प्रकार से उपदेश दिया गया, हे महाराज कंस, सब जीव विधाता के वश में है, सबका शरीर छूटता है, आपका भी छूटेगा, आप भी विधाता के वश में है। अतः जो व्यक्ति अपना हित चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, उसे चाहिए कि किसी भी व्यक्ति से वो द्रोह ना करे, किसी का वध ना करे, किसी को सताए ना, किसी से ईर्ष्या ना करे। और जैसे कि आप अपना हित चाह रहे हैं, मैं आपको सुझाव देता हूं कि किसी को सता करके, किसी को मार करके अपना हित मत चाहिए। जो दूसरों को सताता है, पीड़ा देता है, मारता है, उसको दूसरों से भय होता है। किस किस से भय होता है? उसको पहला भय होता है यमराज जी से, जो
इस जगत के नियामक हैं यमराज जी, उनसे भय होता है। यमराज जी सब प्राणियों के, विशेषकर पापी मनुष्यों के नियामक हैं। जो व्यक्ति दूसरों को सताते हैं, यमराज जी उनको निश्चित दंड देते हैं। कोई व्यक्ति किसी और के चंगुल से तो भले ही छूट जाए, लेकिन यमराज जी के चंगुल से नहीं छूट सकता। और दूसरा भय होगा, देवकी के बंधुओं से होगा। यदि देवकी के परिवार का एक भी व्यक्ति जीवित रहेगा तो वह याद करेगा कि कंस ने देवकी का वध किया था, तो वह बदला लेने की कोशिश करेगा, भय बना रहेगा। तो वसुदेव जी कंस को भेद नीति से समझा रहे थे कि इस तरह से देवकी का वध करने पर तुम्हारा परलोक भी बिगड़ेगा और इस लोक में तुम्हें अपने शत्रुओं से सदा हानि का भय बना रहेगा। दृष्ट भय रहेगा देवकी के संबंधियों से और अदृष्ट भय बना रहेगा यमराज जी से। गुरु महाराज जी कहते हैं कि ऐसा देखा गया है इस संसार में, कोई व्यक्ति कितना भी बलवान हो, यदि वह किसी निर्दोष व्यक्ति का वध कर देता है तो उसी समय उसके जीवन में भय आ जाता है। वो खुलेआम नहीं घूम सकता फिर। और जिसने किसी का वध नहीं किया, किसी को सताया नहीं है, वो बिना किसी अस्त्र के, बिना किसी सिक्योरिटी के घूमता रहता है। इतना समझाने के बाद भी कंस नहीं माना। देवकी के केश उसने पकड़े रखे, उसने तलवार ताने रखी। तो वसुदेव जी समझ गए कि कंस से भय की बात करना उचित नहीं है। उन्होंने पुनः साम नीति से काम लिया। फिर वासुदेव जी ने कहा था पिछली वीडियो में कंस से कि हे कंस, यह नवविवाहिता देवकी जिसके आपने केश पकड़ रखे हैं, इसके जीवन के मंगलमय दिन का आज प्रारंभ हुआ है और आज ही आप मंगल करने जा रहे हैं। यह आपकी सबसे छोटी बहन है और यह दीन है। देखिए किस तरह से रो रही है। सच कहूं तो यह आपकी बहन नहीं है, यह आपकी पुत्री है। यह निरपराध है, इसने आपका कोई अपराध नहीं किया। निसंदेह यह तुम्हारे स्नेह की पात्र है और आप दीनवत्सल हैं, दीनों को स्नेह करने वाले हैं। इसलिए आपको इसका वध नहीं करना चाहिए, आप इसका वध मत कीजिए। उसके बाद श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि हे कुरुवंश में उत्पन्न परीक्षित महाराज, जब इस तरह से कंस को समझाया गया साम नीति से, भेद नीति से, वसुदेव जी के द्वारा उसे शास्त्रों का दुर्लभ ज्ञान दिया गया, लेकिन वह नहीं माना, कंस नहीं माना। वह देवकी को मारना ही चाहता था। ऐसा क्यों? क्योंकि वह स्वभाव से ही क्रूर था, निर्लज्ज था, हिंसा करने में उसकी रुचि थी, राक्षसों के बीच में वह रहता था। कंस राक्षसों का अनुयायी था। कंस के जितने मंत्री और सहयोगी थे वे सब राक्षस थे, जैसे अगासुर, बक, केशी, चारुण आदि। तो कंस नहीं माना, वह तलवार ताने रहा। तो यहां तक पिछली वीडियो में हमने किया था। तो आज की वीडियो के भागवत पाठ में कैसे बचाते हैं वसुदेव जी देवकी को, इसके बारे में आज के प्रथम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, निर्बंधम तस्य तम ज्ञात्वा विचंते आनक दुंदभि प्राप्तम कालम प्रतिव्योढ़म इदम तत्र अनुभवपदते। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि निर्बंधम तस्य तम ज्ञात्वा, कि कंस के संकल्प को, कंस के हठ को जानकर कि यह अपने बहन के वध के लिए तैयार है। विचिंत्य आनक दुंदभि, वासुदेव जी सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। साम नीति और भेद नीति दोनों फेल हो गई थी। कंस ने अभी भी हाथ में तलवार ली हुई थी। बहुत जल्दी सोचना था वसुदेव जी को कि क्या करें। वह सोचने लगे प्राप्तम कालम प्रतिव्योढ़ुम, कि वह सोचने लगे कि किसी भी तरह देवकी की मृत्यु को टालना चाहिए, किसी भी तरह से देवकी को बचाना है। वसुदेव जी विलक्षण थे, प्रतिभावान थे। वसुदेव जी ने हिम्मत नहीं हारी, साहस नहीं खोया और वह इदम तत्र अनुभवपदतः, और वह दूसरे उपाय सोचने लगे। यहां वासुदेव जी के लिए
सुखदेव गोस्वामी जी ने एक दूसरा नाम लिया है। उन्होंने वासुदेव जी के लिए नाम लिया है आनक दुंदुभी। आनक दुंदुभी वासुदेव जी का एक दूसरा नाम है। सुखदेव गोस्वामी यहाँ वसुदेव नाम भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने नाम लिया आनक दुंदुभी। आनक दुंदुभी कहने का आशय यह है कि वसुदेव जी जन्म से ही एक महासफल व्यक्ति थे और वह देवकी की रक्षा भी कर सकते थे। उनके जन्म के समय देवताओं ने आनक अर्थात नगाड़े और दुंदुभियां बजाई थी। इस कारण से उनका नाम पड़ गया आनक दुंदुभी, जो कि इनके जन्म की सफलता के सूचक थे। जो वाद्य यंत्र उन्होंने बजाए थे, इसीलिए इनका नाम पड़ा आनक दुंदुभी। आनक दुंदुभी, तो यहां आनक दुंदुभी कहने का आशय यह था सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा कि वासुदेव जी अवश्य सफल होंगे देवकी की रक्षा करने में। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि जब वसुदेव जी ने देखा कि कंस अपनी बहन देवकी को मार डालने पर तुला हुआ है, तो उन्होंने अपने मन में गंभीरता पूर्वक सोचा। मृत्यु को आया हुआ देखकर उन्होंने कंस को रोकने का दूसरा उपाय सोचा। वसुदेव जी सोचने लगे कि क्या उपाय करूं कि देवकी की असल मृत्यु टल जाए। अति शीघ्र उन्हें कुछ निर्णय करना था। उनकी युक्तियां विफल हो रही थी उस क्रूर कंस के सामने, फिर भी उन्होंने मन का उत्साह खोया नहीं। इससे यह शिक्षा मिलती है कि किसी व्यक्ति को सदा भगवान की कृपा पर भरोसा रखना चाहिए। हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना हरि नाम। तो महाभाग्यवान वसुदेव जी ने दूसरा उपाय सोचा। तो अगले श्लोक में वह सोचने लगे, मृत्यु बुद्धिमता अपोह्य यावत बुद्धि बल उद्यम। कहते हैं सोचने लगे वसुदेव जी, यावत बुद्धि बल उद्यम, कि व्यक्ति की जहां तक बुद्धि है, जहां तक बल है, जहां तक धन है, तब तक मृत्यु बुद्धिमता अपोह्य, तब तक बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि वो अपनी मृत्यु को रोके अथवा दूसरे की मृत्यु हो रही हो उसको रोके। यह बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है कि जहां तक उसके पास बुद्धि हो, बल हो, धन हो, उसका उपयोग करके वे अपनी मृत्यु को रोके और दूसरों की मृत्यु को भी रोके। और यदि असो न निर्वतित, और यदि ऐसा करने के बाद भी यदि किसी की या अपनी रक्षा नहीं हो रही है, तो ना अपराध है अस्ति देहिनः, तो देहदारी के पक्ष में कोई अपराध नहीं माना जाता। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि वसुदेव जी सोच रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जब तक बुद्धि तथा शारीरिक पराक्रम रहे तब तक मृत्यु से बचने का प्रयास करता रहना चाहिए। हर देहदारी का यही कर्तव्य है। यदि प्रयास करने पर, उद्यम करने पर भी मृत्यु को टाला नहीं जा सके, तो मृत्यु को वर्ण करने वाला मनुष्य अपराधी नहीं है। गुरु महाराज जी कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति बुद्धि और बल का प्रयोग करके मृत्यु से अपनी रक्षा नहीं करता या दूसरे की रक्षा नहीं करता, तो उस पर दोष लगता है। लेकिन अगर व्यक्ति ने अपनी बुद्धि लगाई, बल लगाया, धन लगाया, फिर भी यदि कोई नहीं बच पाया, तो प्रयास करने वाले पर कोई अपराध नहीं लगता। उचित विधि से मृत्यु का प्रतिकार होना ही चाहिए। यह बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है। बहुत दिन तक जीने की लालसा होनी चाहिए सभी लोगों में। आयुर्वेद या वेदों में भी यह मनोरथ किया जाता है कि हम 100 वर्षों तक स्वस्थ जीवन जिए। यदि किसी को कोई आशीर्वाद भी देते हैं तो कहा जाता है कि आप 100 वर्षों तक जिए। यह प्रयास करना चाहिए सभी लोगों को कि 100 वर्षों तक जिए। यह श्लोक बता रहा है कि भूल कर भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, इसके विपरीत अपनी रक्षा करनी चाहिए। तो अगले श्लोक में वसुदेव जी आगे सोच रहे हैं कि कंस को सुना नहीं रहे, सिर्फ मन ही मन में अभी सोच रहे हैं और सोच करके निर्णय कर रहे हैं। और उनके निर्णय को सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं। उनके वो सोच रहे हैं, प्रदाय मृत्ये पुत्रान मोचिए कृपणाम इमम। कहते हैं, यदि मैं देवकी के पुत्रों को कंस को देने का वादा करके कृपणाम इमाम मोचिए,
तो मैं इस निर्दोष देवकी को छुड़ा लूं, इस देवकी को बचा लूं। देवकी के पुत्रों को कंस को देने की प्रतिज्ञा करके मैं देवकी को मुक्त करवा लूं, ऐसा वो सोच रहे हैं। और कहते हैं सुता में यदि जायरान, कहते हैं कि यदि मेरे पुत्र उत्पन्न होंगे, अगर नहीं उत्पन्न होंगे तो कोई बात ही नहीं है। तो वसुदेव जी सोच रहे थे कि हो सकता है कि भगवान की कृपा से उन्हें कोई पुत्र हो ही ना। और एक बात वो और सोच रहे हैं कि मृत्यु वाना मृयेत चेत है, वो एक बात वो और सोच रहे हैं, वासुदेव जी सोच रहे हैं कि हो सकता है कि मेरे पुत्रों के होने से पहले ही यह कंस मर जाए, और अगर कदाचित यह नहीं मरा तो अब अपने पुत्रों को सौंप दूंगा। यही उनका निर्णय था कि किसी भी तरह से मुझे देवकी को बचाना है। अगले श्लोक में वो कहते हैं, सोच रहे हैं, उनके मन में आ रहा है कि मन में आता है, अरे अपने पत्नी को बचाने के लिए आप कैसे सौंप देंगे अपने पुत्रों को? अपने पुत्रों को राक्षस के हाथों में देना भारी कष्ट है। तो वसुदेव जी फिर सोचते हैं कि विपर्ये वाम किन्ना स्यात्, कि क्या विपरीत नहीं हो सकता है कंस मेरे पुत्रों को ना मार पावे। जैसे आकाशवाणी ने कहा है, हो सकता है मेरा पुत्र ही किसी अलौकिक शक्ति से ही इसे कंस को मार दे। फिर आगे कहते हैं कि गति धातु दुरत्या, कि धाता की, ईश्वर की गति को जानना बहुत कठिन है। कब किससे किसको मार देंगे विधाता, किसको बचा लेंगे, इसको जानना बहुत कठिन है। वासुदेव जी सोच रहे हैं कि ऐसा देखा गया है इतिहास में। वासुदेव जी सब इतिहास जानते हैं। कहते हैं कि उपस्थित है निर्वतेत, कहते हैं कि उपस्थित है निर्वतेत, अर्थात कि आई हुई मृत्यु भी चली गई है। किसी की मृत्यु निश्चित हो गई थी कि इसको मरना है, जैसे, और मृत्यु चली गई, जैसे मार्कंडे जी और अजामिल। और आगे सोचते हैं निर्वतः पुनः आपतेत, और यह भी देखा गया है कि बहुत दूर चली गई मृत्यु भी आकर मार देती है। जिसकी मृत्यु ना होने का निश्चय हो चुका था, जैसे हिरण्यकशिपु, लेकिन फिर भी भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर उसका वध कर दिया। तो वसुदेव जी सोच रहे थे कि कुछ भी हो सकता है। इस समय तो मुझे चाहिए कि मैं कंस को अपने सारे पुत्रों को सौंपने की प्रतिज्ञा कर लूं, जिससे कंस देवकी को छोड़ दे। यदि आगे चलकर कंस मर जाता है तो फिर मुझे डरने की कोई बात रह ही नहीं जाती। और वसुदेव जी सोच रहे थे कि जो भी होगा आगे देखा जाएगा, लेकिन इस समय तो मुझे देवकी को बचाना है। तो इन दोनों के सरलार्थ में गुरु महाराज दोनों श्लोकों के सरलार्थ में कह रहे हैं कि वसुदेव जी ने विचार किया कि मैं मृत्यु रूपी कंस को अपने सारे पुत्र देकर देवकी के प्राण बचा सकता हूं। हो सकता है कि कंस मेरे पुत्रों के जन्म के पूर्व ही मर जाए, या फिर जब उससे मेरे पुत्रों के हाथों से मरना लिखा है तो मेरा कोई पुत्र ही उसे मारी डाले। तो इस समय तो मुझे चाहिए कि मैं कंस को अपने सारे पुत्रों को सौंपने की प्रतिज्ञा कर लूं, जिससे कंस अपनी यह धमकी त्याग दे। और यदि आगे चलकर कंस मर जाता है तो फिर तो मुझे डरने की कोई बात रह ही नहीं जाती। तो गुरु महाराज जी इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि कैसे आई हुई मृत्यु चली जाती है। इसकी व्याख्या करते हुए गुरु महाराज जी कहते हैं, उदाहरण देते हुए, कि किसी की मृत्यु निश्चित हो गई थी कि इसको मरना है, लेकिन मृत्यु चली गई। इसका उदाहरण दे रहे हैं जैसे मार्कंडे ऋषि जी। मार्कंडे जी के हाथ में रेखा पड़ी थी। नारद जी ने बताया था कि यह लड़का 20 वर्ष का होकर मर जाएगा। उनके पिताजी यह सुनकर बहुत दुखित हुए कि हमारा पुत्र मर जाएगा। उनके पिताजी ने नारद जी से कोई उपाय पूछा तो नारद जी ने उन्हें बताया कि इस बच्चे को भगवान शिव की आराधना में लगाइए। तो बच्चा प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में जाता था, सेवा करता था और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता रहता था। मृत्यु का जब समय आया, उस समय मार्कंडे जी भगवान शिव का स्तोत्र पढ़ रहे थे और उनको मारने के लिए दूत नहीं आए थे, स्वयं यमराज जी आए थे। जब बच्चे ने यमराज जी को देखा तो वह शिवलिंग को पकड़कर रोने लगा
और कहने लगा हमें बचाइए, हमें बचाइए। तब भगवान शिव वहां प्रकट हुए और भगवान शिव हाथ में त्रिशूल लेकर यमराज जी को मारने चले। तब यमराज जी वहां से भागे और आज तक मार्कंडेय जी अमर है, चिरंजीवी है। उनकी आई हुई मृत्यु चली गई, आई हुई मृत्यु चली गई। इसका एक और उदाहरण दिया गया है श्रीमद् भागवतम में कि अजामिल की मृत्यु होने वाली थी। यमराज जी के दूतों ने उसके गले में यमपाश बांध दिया था। यमपाश को कोई मनुष्य नहीं काट सकता था। सूक्ष्म शरीर में यमपाश बंध चुका था। यमदूतों की विकरालता को देखकर अजामिल घबरा गया और वह सोचने लगा कि कहीं ये यमदूत मेरे बच्चे को ना मारे। वहीं उसका पुत्र जिसका कि नाम नारायण था वहीं पास में खेल रहा था। अजामिल जोर से बोला, हे नारायण आओ आओ। अजामिल ने भगवान नारायण का नाम नहीं लिया था, उसने अपने पुत्र का नाम लिया था। लेकिन भगवान के पवित्र नाम में इतनी शक्ति है कि अजामिल के नारायण कहते ही वहां भगवान नारायण के 4 पार्षद वहां तुरंत आ गए और आकर उन्होंने यमपाश को काट दिया। नारायण के पार्षदों ने यमराज जी के दूतों को धमकाया और कहा, खबरदार, यदि तुमने अजामिल को हाथ लगाया तो तुम्हारे मरने का समाचार यमराज जी को जाएगा, अगर तुमने इसको हाथ लगाया तो। और उसके बाद अजामिल जी गया, उसकी मृत्यु चली गई। उसके बाद वह हरिद्वार चला गया और वहां 15 वर्ष तक और जिया। उसने वहां भगवान का भजन किया और फिर उसके बाद वह पार्षद बनकर भगवान के धाम गया। तो आई हुई मृत्यु चली गई। तो वसुदेव जी सोचने लगे कि इसी तरह से देवकी की आई हुई मृत्यु भी जा सकती है, इसी तरह से देवकी भी बच सकती है। और फिर आगे सोचने लगे कि कई बार देखा गया है कि बहुत दूर चली गई मृत्यु भी, बहुत दूर गई हुई मृत्यु भी आकर मार देती है। इसका उदाहरण देते हुए गुरु महाराज जी कहते हैं कि इसका उदाहरण है हिरण्यकशिपु, जिसकी मृत्यु ना होने का निश्चय हो चुका था। हिरण्यकशिपु निश्चिंत था, उसकी मृत्यु नहीं आएगी। ब्रह्मा जी से उसने वरदान मांगा था कि आपके द्वारा बनाई गई किसी वस्तु से मेरी मृत्यु ना हो, मेरी मृत्यु आकाश में ना हो, जल में ना हो, स्थल में ना हो, मेरी मृत्यु दिन में ना हो, रात में ना हो, घर के अंदर ना हो, घर के बाहर ना हो, मेरी मृत्यु किसी पशु से ना हो, मनुष्य से ना हो, मेरी मृत्यु किसी अस्त्र शस्त्र से ना हो, किसी तरल पदार्थ से, किसी विष से ना हो, मेरी मृत्यु ना हो। फिर भी उसे मरना पड़ा। इतने उसने वरदान मांगे थे और ब्रह्मा जी ने वरदान दे भी दिए थे, फिर भी उसे मरना पड़ा। क्यों? अपने भगत की रक्षा करने के लिए, अपने भगत की बात रखने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। भगवान ना पशु थे ना मनुष्य थे। संध्या का समय था, ना दिन था ना रात थी। भगवान उसे देहली पर ले गए, जो ना घर के अंदर था ना बाहर था। भगवान ने उसे अपनी जांघों पर लिटा लिया और अस्त्र से ना मार के भगवान ने नख से, अपने नखूनों से भगवान ने उसको फाड़ दिया। अपने किसी आयुध से भगवान ने नहीं मारा। तो वसुदेव जी सोच रहे थे कि जैसे कंस भी हिरण्यकशिपु की तरह मर सकता है। तो इस तरह से विचार करते हुए आगे वसुदेव जी सोच रहे हैं कि कैसे आई हुई मृत्यु चली जाती है और बहुत दूर गई हुई मृत्यु भी आ जाती है। इसका एक उदाहरण अपने मन में सोच रहे थे कि जैसे किसी जंगल में या वन में आग लग जाती है तो यह निश्चित नहीं रहता कि कौन सा वृक्ष जलेगा, कौन सा वृक्ष बचा रहेगा। कभी बिल्कुल पास का वृक्ष बच जाता है और दूर का वृक्ष जल जाता है। जैसे मान लो जिस समय आग लगी हो उस समय पूर्वी हवा चले, पूर्व से पश्चिम की ओर हवा चले तो आग पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। लेकिन अकस्मात पश्चिमी हवा चले तो आग पूर्व के वृक्षों को जलाना शुरू कर देती है। तो परमात्मा की इच्छा का कोई पता नहीं है। तो वसुदेव जी सोच रहे थे कि अब वसुदेव जी सोच रहे हैं कि श्लोक में अग्ने यथा दारू, वसुदेव जी सोच रहे हैं कि जैसे अग्ने यथा दारू, अग्नि का दारू अर्थात लकड़ी से, अग्नि का लकड़ी से वियोग और सहयोग या वियोग परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करता है।
आग कैसे लग जाती है कुछ पता नहीं चलता, कुछ पता नहीं रहता, कहीं भी आग लग सकती है, कोई भी बच सकता है, कोई भी मर सकता है। कहते हैं कि आगे कहते हैं वसुदेव जी सोच रहे हैं, अदृष्टते अन्यथा ना निमित्तम अस्ति। कहते हैं तो इसका कारण कहीं भी आग लग सकती है, कोई भी बच सकता है, कोई भी मर सकता है, इसका असली कारण है प्रारब्ध। प्रारब्ध की अपेक्षा और अन्य कोई कारण नहीं है। एवं ही जंतु अपि दुर्विभावे शरीर संयोग वियोग हेतु। कहते हैं तो उसी प्रकार से जब जीव एक प्रकार का शरीर स्वीकार करके दूसरे का परित्याग करता है तो इसमें अदृश्य प्रारब्ध के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं होता। तो प्रारब्ध ही कारण होता है जब मनुष्य अपने शरीर का परित्याग करके कोई दूसरा शरीर स्वीकार करता है, तो इसके पीछे प्रारब्ध ये एक कारण है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि जब किसी अदृश्य कारण से आग लकड़ी के एक टुकड़े से लपक कर दूसरे खंड को जला देती है तो इसका कारण प्रारब्ध है। उसी तरह से जब जीव एक प्रकार का शरीर स्वीकार करके दूसरे का परित्याग करता है तो इसमें अदृश्य प्रारब्ध के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं होता। गुरु महाराज जी कहते हैं कि यह पता नहीं रहता कि कोई व्यक्ति कैसे मरेगा, कोई व्यक्ति गर्भ में मर जाता है, कोई जन्म लेकर मर जाता है, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है। सारा प्लान वास्तव में ईश्वर के अधीन है। कौन कितने दिन जिएगा, कब मरेगा, यह सब ईश्वर के अधीन है, अदृश्य प्रारब्ध के अधीन है। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि इस तर्क से ही संतोष करना पड़ेगा कि सारे कार्य प्रारब्ध द्वारा ही संपन्न होते हैं। तो इस तरह से विचार मन ही मन वो सोच रहे हैं और इस तरह से वसुदेव जी मन में मन सोच के आगे कहते हैं कि एवं विमृश्य तम पापम यावत आत्मनि दर्शनम, कि इस तरह इस विषय पर अपनी बुद्धि से भरपूर विचार किया वसुदेव जी ने। और इस तरह से विचार करके कि क्यों ना मैं अपने पुत्रों को पापी कंस को देने की प्रतिज्ञा कर लूं, वसुदेव जी जानबूझकर कंस को अपनी प्रसन्नता दिखाने लगे। वसुदेव जी ऐसा दिखा रहे थे कि उनको मन में कोई दुख नहीं है, चाहे देवकी जिए या मरे। यही नीति है वास्तव में। कंस को यह शंका नहीं होनी चाहिए थी कि वसुदेव जी देवकी को बचाने के लिए पड़ा हुआ है। कंस को यह समझ आना चाहिए था कि यह मुझे पाप से बचाना चाहता है, मेरे हित की इसे ज्यादा चिंता है। यह नाटक वसुदेव जी को करना पड़ा और वसुदेव जी पूज्याम आस वेशोरी, और वसुदेव जी ने कंस की बहुत प्रशंसा करने लगे। कंस कहने लगे, कंस जी मैं आपको बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप देवकी का वध करने के लिए उद्यत होकर भी आप मेरी बात सुन रहे हो। आप बहुत महान हो, धन्य है कि आपने अभी तक इसका मस्तक नहीं काटा। यह आपका बड़प्पन है। आपने इतना धैर्य रख करके मुझे सुना। और उन्होंने कंस के सामने बहुमान पुरुषोरम, उन्होंने कंस के समक्ष बड़े ही आदर पूर्वक अपना प्रस्ताव रखा। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि इस तरह इस विषय पर अपनी बुद्धि से भरपूर विचार करने के बाद वसुदेव जी ने पापी कंस के समक्ष बड़े ही आदर पूर्वक उन्होंने प्रस्ताव रखा। और ऐसी विषम परिस्थिति थी वसुदेव जी के सामने, वो प्रस्ताव अब रख रहे हैं कि प्रसन्न वदने अंबोज नृशंसम निरपत्रपम मनसा दुए मानेन विहसन इदम एब्रवीत, कि कहते हैं कि वसुदेव मनसा दुए मानेन, कि वासुदेव जी का मन तो चिंता से पूर्ण था क्योंकि उनकी पत्नी संकट में थी। उनके हृदय में बड़ा दुख था, पर दुख को वह छिपा गए, ऊपर से हंसने लगे। ऐसे लगता था इनको देवकी के मरने की जीने की कोई चिंता नहीं है। कंस को विश्वास होने लगा कि यह वसुदेव मेरी भलाई की चिंता कर रहे हैं। और प्रसन्न वदन अंबोज, तो वसुदेव जी बाहर से परम प्रसन्न लग रहे थे। गुरु महाराज जी कहते हैं कि वसुदेव जी का मुख तो वैसे ही परम सुंदर था, वो भगवान के पिता थे तो भगवान जैसे ही सुंदर होंगे। और ऊपर से बनावटी मुस्कुराहट भी लाए वो चेहरे पर, तो उनका मुख
कमल की तरह खिल गया। प्रसन्न वदन अम्बोज, उनका जो मुख जो है वो कमल की तरह खिल गया। और नृशंसम निरपत्रपम, और उन्होंने क्रूर तथा निर्लज पापी कंस को विहसन इदम अब्रवीत, बाहर से हंसते हुए वे इस प्रकार बोले। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि यद्यपि वसुदेव जी का मन चिंता से पूर्ण था क्योंकि उनकी पत्नी संकट में थी, किंतु क्रूर निर्लज तथा पापी कंस को प्रसन्न करने के उद्देश्य से बनावटी हंसी लाते हुए वे इस प्रकार बोले। तो अब वसुदेव जी बोल रहे हैं। श्री वसुदेव उवाच है, वसुदेव जी कहते हैं कि नाहि अस्याते भयम सौम्य, कि हे सौम्य, हे भद्रश्रेष्ठ कंस, यत वै सा आह आशीर्वाक है, जैसे कि आकाशवाणी ने, जैसे कि अदृश्यवाणी ने कहा है कि अस्याते भयम नाही, कि आहे कंस, आपको इस देवकी से तो कोई भय नहीं है ना। आकाशवाणी ने ये तो नहीं कहा ना कि देवकी आपका वध करेगी, और ये कहा है ना कि इसके पुत्र आपका वध करेंगे, आपको इनके पुत्रों से भय है ना। तो मैं पुत्रान समर्पिष्ये अस्या, तो मैं इसके पुत्रों को जन्म लेते ही आपको सौंप दूंगा। यत ते भय उत्थितम, जिनसे आपको भय है उन पुत्रों को मैं आपको सौंप दूंगा। तो ऐसा उन्होंने उसको एक वो दिया प्रपोजल। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि वसुदेव जी ने कहा, हे भद्रश्रेष्ठ, तुमने अदृश्यवाणी से जो भी सुना है उसके लिए तुम्हें अपनी बहन देवकी से तो तनिक भी डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हारी मृत्यु का कारण तो इसके पुत्र होंगे, अतः मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब इसके पुत्र उत्पन्न होंगे जिनसे तुम्हें डर है उन सब को लाकर मैं तुम्हें सौंप दिया करूंगा। तो इस तरह वचन दे दिया उन्होंने कहा वसुदेव जी ने कंस को कि आप चाहे बच्चों को, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं बच्चों को आपको दे दूंगा, इनके पुत्रों को आप चाहे उन्हें रखिए, मारिए, या यदि अब भी आपको लग रहा है कि देवकी को मारना जरूरी है तो मैं कह रहा हूं कि आप इसे मार ही डालिए। कंस कहने लगा कि हे वसुदेव, आपने मुझे ज्ञान दिया, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि चाहे सूर्य अपनी गर्मी छोड़ दे, भले ही चंद्रमा गर्म हो जाए, भले ही हिमालय अपने स्थान से हट जाए, भले ही समुद्र सूख जाए, लेकिन आप अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। तो यह थी वसुदेव जी की व्यवहारिक कुशलता। कंस वसुदेव जी के ज्ञान से प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन उनके आचरण से प्रभावित हुआ। तो इस तरह का प्रस्ताव उन्होंने रखा, उन्होंने वचन दे दिया वसुदेव जी ने कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है ना, और जो तुम्हें तो भय इसके पुत्रों से है, तो जैसे ही पुत्र उत्पन्न होंगे मैं सब पुत्रों को लाकर तुम्हें सौंप दूंगा। तो इस तरह का जब प्रस्ताव दे दिया तो उसके अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, श्री शुक उवाच है कि सबसु वधात निर्वर्तते कंस तत्वाक्य सारविद, कहते हैं कि कंस सर्व तत्वाक्य सारविद, कंस वसुदेव जी के वाक्य का सार जानता था। वो जानता था कि वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते। कंस वसुदेव जी के वचनों को सही जानकर सबसु वधात निर्वर्तते, वह अपनी बहन के वध से वो निर्वत हो गया। जैसे ही कंस ने तलवार म्यान में डाली और सब जय जयकार करने लगे कंस की, और वसुदेव अपीतम प्रीत है, और वसुदेव भी कंस की प्रशंसा करने लगे, कहने लगे वसुदेव जी कि विश्व के इतिहास में यह पहली घटना होगी कि किसी ने अपनी शत्रु की माता को छोड़ दिया। कहने लगे वसुदेव जी कंस को कि धन्य है आप जैसा दयालु इस संसार में कोई नहीं होगा। जिनके पुत्र से आपकी मृत्यु लिखी है, आकाशवाणी बोल रही थी, लेकिन फिर भी आपने इसको नहीं मारा, बड़ा आश्चर्य है। शत्रु की जननी को कौन छोड़ता है, धन्य है आपका यश बढ़ेगा। इस तरह से वसुदेव जी ने कंस की प्रशंसा की, और प्रशंसा करने के बाद प्रशस्य परविशित ग्रहम, इसके बाद कंस प्रसन्न होकर अपने घर चला गया और वसुदेव जी देवकी को लेकर अपने घर चले गए। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि
श्री सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि कंस वसुदेव के तर्कों से सहमत हो गया, उसके प्रस्ताव से सहमत हो गया और वसुदेव के वचनों पर उससे पूरा भरोसा करके उसने अपनी बहन को मारने का विचार छोड़ दिया और वसुदेव ने कंस से प्रसन्न होकर उसे और भी सांत्वना दी और अपने घर में प्रवेश किया। तो इस तरह से जो आज की हमारी वीडियो का टाइटल था कि कैसे वसुदेव ने देवकी को कंस से बचाया, ये हमने इसको पूरा किया है। तो आगे अगली सीटिंग में फिर बताया जाएगा कि कैसे आगे वसुदेव और देवकी के बच्चे होते हैं। तो इसको हम अगली सीटिंग में लेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।